हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम पे आप सबका फिर एक और बार हमारे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने आपको बिल्कुल भला चंगा रखा होगा और आप बिल्कुल भले चंगे होंगे परमेश्वर में। आज का जो विषय है वो विषय यह है कि परमेश्वर के पीछे हमें चलना कैसे चाहिए, है ना। तो एक वचन हम देखेंगे, मत्ती उसका 16वां अध्याय 24वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने आप का इनकार करे और मैं अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाने का मतलब है कि जैसे हम हमारे पापों अपराधों गुनाहों को पकड़ के यीशु के पास नहीं जा सकते, हम हमारे पाप अपराध गुनाहों को रख के यीशु के पास नहीं जा सकते, है ना। हम बोलेंगे कि प्रभु मैं पाप भी करूँगा और मैं तेरे साथ भी रहूँगा, तो परमेश्वर आपसे आज कह रहा है कि ऐसा नहीं होता, है ना। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है ना। परमेश्वर के लिए गलत गलत ही है और सही सही ही है। तो हमें पाप को छोड़ना होगा, हमें क्रूस उठाने की ज़रूरत है ना। हमें क्रूस उठाना होगा, हमें त्यागना होगा, कुछ चीज़ों को त्यागना होगा। अगर हम बोलेंगे कि प्रभु मैं लड्डू ही खाना चाहता हूँ तो ऐसा नहीं होगा। अगर हम बोलेंगे प्रभु मुझे चमचम ही खाना है तो ऐसा नहीं होगा, है ना। हमें चमचम और पाप को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, हमें यीशु के पीछे चलना बहुत ज़रूरी है। आज हम देखते हैं हमारा जीवन यीशु के साथ कैसा है ना। हमारा जीवन आज यीशु के साथ कैसा है, हमारा जीवन आज भी वैसा ही है जैसा हम यीशु में नहीं आए थे। आज भी हमारा जीवन वैसा ही है। आज भी हम पाप को करते, आज भी हम गुनाह को करते, आज भी हम अपराध को करते और हम यीशु के पीछे जाते हैं, है ना। आज भी हम व्यभिचार को करते और हम चर्च जाके कहते हैं माफ़ी मांग लेते हैं। क्या हम ये क्रूस उठा के यीशु के पीछे चल रहे हैं? नहीं, ये क्रूस उठाना नहीं है। क्रूस उठाने का मतलब है हमें कुछ चीज़ों को त्यागना होगा, कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा। अगर हमसे हमारा मोबाइल पाप करा रहा है तो उस पाप को छोड़ना होगा, हमें मोबाइल को छोड़ना होगा। अगर किसी संगति में हम फंस गए हैं, किसी गलत संगति में हम फंस गए हैं तो उस गलत संगति को छोड़ना होगा, क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती है कि गलत संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है ना। तो हम वचन देखेंगे हम रोमियो उसका 8वां अध्याय 14वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। बाइबल कहती है जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। क्या आप परमेश्वर के पुत्र हो? क्या आप परमेश्वर की बेटी हो? क्या आप परमेश्वर के बेटे हो, है ना। क्या आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हो, है ना। क्योंकि बाइबल कहती है जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए मतलब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जीवन जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, उसकी सारी आज्ञाओं को मानते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र है। बाइबल इस प्रकार कहती है। ये मनुष्य नहीं कह रहा और ना ही मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, बाइबल कह रही है ऐसा कि अपना क्रूस उठाओ। क्रूस उठाने का मतलब है कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा। यीशु के पीछे चलना है तो कुछ चीज़ों को त्यागना होगा, हमें हमारे पापों को त्यागना होगा। क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती है तुम परमेश्वर के साथ और शैतान के साथ दोनों के साथ भोजन नहीं कर सकते। तुम्हें शैतान को छोड़ना होगा परमेश्वर के पास जाने के लिए। तुम शैतान का मतलब है हमें पाप को छोड़ना होगा, है ना। व्यभिचार को छोड़ना होगा, सिगरेट को छोड़ना होगा, दारू को छोड़ना होगा, तब परमेश्वर के पास जा पाएंगे। तो बाइबल इस प्रकार कहती है कि जो लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं मतलब पवित्र जीवन जीते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना को करते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को बताते हैं, वो लोग परमेश्वर के बेटा और बेटी है। इस बात को भी ध्यान रखें। परमेश्वर कहता है कि जो लोग पवित्र जीवन जीते हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जो लोग खुदावन यीशु मसीह की बातों को मानते हैं और उस पर चलते हैं, जो अपना क्रूस उठा के यीशु के पीछे चले हैं, वही लोग परमेश्वर की बेटा और बेटी है। अगर आपका जीवन आज फंसा हुआ है, अगर आप फंसे हुए हो, अगर आप गुनाह में हो, तौबा करें, घुटने टेके। समय निकला नहीं है, समय है। प्रभु कहता है कि माफ़ी मांगे, अपने गुनाह से अपने पाप से आज्ञा को मानना है, उसका बेटा और बेटी हमें बनना है, ना कि शैतान। हम यीशु के बब्बर शेर है ना। हमें दहाड़ना है। हम कैसे कमज़ोर हो गए, हम कैसे कमज़ोर हो गए। शैतान ने हमें कैसे कमज़ोर बना दिया है कि हम पाप में, गुनाह में, अपराध में गिरते जा रहे। क्यों कमज़ोर हो गए हैं? आज हम बाइबल नहीं पढ़ते, हमारे पास समय नहीं है। आज हम
प्रार्थना को नहीं करते, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए शैतान ने एक बब्बर शेर को, जो प्रभु ने हमें बनाया है, हमें परमेश्वर ने बब्बर शेर बनाया था, लेकिन शैतान ने हमें बैठा दिया है, शैतान ने हमें लुस्त कर दिया है, शैतान ने हमें आलसी बना दिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ आपको, आप बब्बर शेर हो, आप यीशु के बब्बर शेर हो। दहाड़ो कि शैतान भी भगे, दहाड़ो ऐसा कि शैतान भी डरे, दहाड़ो ऐसा कि शैतान आपसे दूर भगे, है ना। दहाड़ो यीशु मसीह के नाम में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को बहुत लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।